नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो सभी रीसेलर्स के लिए ज़रूरी होने वाली है और ये वीडियो फेसबुक मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आपको पता होगा, आप में से लोग फेसबुक मार्केट प्लेस यूज करते होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस लगातार ब्लॉक होती जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया, कमेंट में भी देखा मैंने पिछली वीडियो की में, जिसमें लोगों ने बताया था कि हमने बहुत फेसबुक आईडी यूज कर चुके हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे फेसबुक आईडी एक ब्लॉक हुई, उसके बाद हमने दूसरी ऑन की तो वो भी ब्लॉक हो गई, तीसरी ऑन की वो भी ब्लॉक हो गई, तो हमारी लगातार फेसबुक आईडी ब्लॉक होती जा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत दो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक तो ये समझाऊंगा कि आपकी लगातार फेसबुक आईडी ब्लॉक क्यों होती हैं और इन्हें ब्लॉक से बचाने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपकी फेसबुक आईडी ब्लॉक हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कैसे एक नई फेसबुक आईडी पर अपनी मार्केट प्लेस वापस ले सकते हैं, वो दोनों चीज़ें आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर फेसबुक यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि फेसबुक आपकी डिटेल्स को एसेस करता है, कुछ आपकी प्राइवेसी को अपने पास रखता है। तो होता क्या है कि जैसे आपने फेसबुक पर अपना डाटाबेस डाल के रखा है, वो डाटाबेस फेसबुक के सिस्टम में जाके सेव हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप फेसबुक को यूज करते हो। फेसबुक को यूज करते हो तो उसके बाद आप फेसबुक मार्केट प्लेस को भी यूज करते हो। आपको पता होगा, फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, जिनको आप फॉलो नहीं कर पाते तो आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक कर दी जाती है। दोस्तों, ये ब्लॉक करने का प्रोसेस भी एक साथ नहीं होता, इसके भी छोटे छोटे स्टेप होते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो 24 घंटे के लिए ब्लॉक की जाती है, उसके बाद मिस्टेक करते हैं तो 7 दिन के लिए ब्लॉक की जाती है, फिर 14 दिन के लिए ब्लॉक की जाती है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो टाइम पीरियड दिया होता है ब्लॉक करने का, वो आपको एक पनिशमेंट की तरह दिया जाता है। मतलब इन्होंने डिसाइड करके रखा है कि आप इनकी इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको इतने दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, या आप मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस है, अगर उनकी मैं डिटेल में बात करूँगा तो आगे आने वाली वीडियोज में करूँगा। अब होता क्या है कि आप किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, उनमें से एक गाइडलाइंस, दो गाइडलाइंस, उसकी वजह से आपकी मार्केट प्लेस ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टाइम ब्लॉक हुई, सेकंड टाइम ब्लॉक हुई, थर्ड टाइम, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। अब भाई, जब आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस परमानेंटली ब्लॉक हो गई है, अब उस कंडीशन में क्या होता है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं कि किसी की मार्केट प्लेस हो, किसी की पुरानी आईडी हो फेसबुक आईडी जिसमें ऑलरेडी मार्केट प्लेस हो, और जब आपको पता चल जाता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव में किसी के पास ऐसी आईडी है जिनके में फेसबुक मार्केट प्लेस है और वो उसे यूज नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, उनसे उस आईडी का मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांग लेते हैं, और अपने मोबाइल में जब आप लॉगिन करते हैं उसके कुछ ही टाइम बाद 24 घंटे के अंदर वो आईडी भी ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद आप कहीं और से अरेंजमेंट करते हैं और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही लगातार आप नई नई आईडियाँ यूज करते हैं और सभी लगातार 24 घंटे, 48 घंटे में या 7 दिन के अंदर ब्लॉक होती जाती हैं। तो आप लोग समझ नहीं पाते कि हम पोस्टिंग भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी आईडी क्यों ब्लॉक हो रही है। तो दोस्तों, ये सारा खेल होता है आईपी एड्रेस का। दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि हर वेबसाइट आपके आईपी एड्रेस को देख सकती है। ऐसे ही फेसबुक आपके आईपी एड्रेस को नोटिस करता है। अगर आप किसी मोबाइल में फेसबुक मार्केट प्लेस यूज करते हैं तो फेसबुक कंपनी को आपका आईपी एड्रेस पता होता है। जब उनको वो आईपी एड्रेस पता होता है तो होता क्या है, जब आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक हुई तो वहां पे सिस्टम में एक डाटाबेस बन जाता है। डाटाबेस में आपकी आईडी की डिटेल होती है कि ये आईडी इस नाम से थी और इस आईपी एड्रेस पर काम कर रही थी, जो कि इस रीजन की वजह से हमने परमानेंटली ब्लॉक की है। ये एक डाटाबेस सिस्टम में चला गया, फेसबुक का जो सिस्टम होता है उसके अंदर। अब आगे आपकी आईडियां ब्लॉक कैसे होती हैं और क्यों होती हैं।
मान के चलो आपने अपने फ्रेंड की आईडी ली जो अच्छी तरह से चल रही थी उसके मोबाइल में, लेकिन जब आपने वो अपने मोबाइल में ओपन की, लेकिन होता क्या है कि आपका जो मोबाइल है वो ऑलरेडी उनके सिस्टम में सेव है। आपका जो आईपी एड्रेस है वो फेसबुक ने पहले से ही सेव करके रखा है कि ये बंदे के जो फ़ोन में फेसबुक आईडी थी वो हमने ब्लॉक की है इस रीजन की वजह से। रीजन भी वो लगा के पूरा सेव करके रखते हैं डाटाबेस में। अब उसी मोबाइल में उसी आईपी एड्रेस से आप दूसरी भी फेसबुक आईडी ओपन करते हो तो सीधा फेसबुक के सिस्टम में ये अपडेट आ जाती है कि इसी मोबाइल में इसी आईपी एड्रेस से दूसरी फेसबुक आईडी ओपन की गई है। और जैसे ही आप उस मोबाइल में फेसबुक मार्केट प्लेस यूज करने के लिए ऑन करते हो तो फेसबुक समझ जाता है कि ये आईडी सिर्फ इसी पर्पज के लिए दोबारा से स्टार्ट की गई है, और उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये किसी गलत पर्पज से ये नई नई आईडियों से फेक, फ्रॉड या स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उस आईडी की फेसबुक मार्केट प्लेस को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे ही आप अगर एक आईपी एड्रेस से आपकी एक भी मार्केट प्लेस ब्लॉक हुई है और उसी फोन में या उसी आईपी एड्रेस वाले सिस्टम में आप कितनी भी फेसबुक मार्केट प्लेस ऑन करोगे तो वो सभी के सभी ब्लॉक होंगी। अब भाई यहाँ से सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक फोन में या एक कंप्यूटर में या एक आईपी एड्रेस जहाँ पर है उससे आप दूसरी भी आईडी को यूज करते हैं तो उसकी भी मार्केट प्लेस बंद होने के चांस है। अब भाई बहुत बार आपने सुना होगा कि अगर आपकी नई फेसबुक आईडी है तो आपको मार्केट प्लेस भी 48 घंटे के अंदर मिल जाती है, लेकिन किस बेस पर मिलती है? देखो, फेसबुक ने ये पब्लिक ऑफर लाया है कि कोई भी व्यक्ति जो फेसबुक यूज करता है वो उनके मार्केट प्लेस को यूज कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरानी आईडियों में ही मिलती है, बहुत सारे बोलते हैं कि नई आईडियों में भी मिल जाती है, लेकिन अभी फिलहाल में सभी लोगों को फेसबुक मार्केट प्लेस की सुविधा दी जा रही है और आगे भी दी जाएंगी। अब भाई नई आईडी बना के आप कैसे फेसबुक मार्केट प्लेस ले सकते हैं? अगर आपकी पहले फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक हो गई है और आप एक नई आईडी बनाकर अपना फेसबुक मार्केट प्लेस लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक आपके डाटाबेस को अपने सिस्टम में सेव रखता है। अगर आपका डाटाबेस किसी दूसरे डाटाबेस, अगर आपने नई आईडी बनाई और वो डाटाबेस और आपका पुराना डाटाबेस मैच होता है तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो सकती है और आपका फेसबुक मार्केट प्लेस भी ब्लॉक हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको पहली चीज, अगर आप नई आईडी में अपनी मार्केट प्लेस पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको नई आईडी अपने उस फोन में नहीं बनानी जिससे आपने पहले कोई मार्केट प्लेस ब्लॉक करवा चुके हो या करवा ली हो, उसमें आईडी नहीं बनानी। दूसरी चीज, आपको एक नए फोन में या नए कंप्यूटर में और या इनकॉर्पोरेट मोड होता है कंप्यूटर के अंदर, उससे आपको अपनी फेसबुक आईडी बनानी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है। आपकी पहले जो फेसबुक आईडी या फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक हुआ है उससे कोई भी डिटेल नई वाली आईडी में मैच नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें मैच नहीं होनी चाहिए। मेनली आइडेंटिफिकेशन के लिए ये तीन चीज़ें ही होती हैं कि आपका मोबाइल नंबर पुरानी से मैच नहीं होना चाहिए, एक नया मोबाइल नंबर होना चाहिए, सेपरेट मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने कभी फेसबुक पर यूज ना किया हो। दूसरा, ईमेल आईडी बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। तीसरा, डेट ऑफ बर्थ, और आप चाहो तो अपने सिटी भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और बाकी का फ़ोटो वगैरह आपको बताना चाहूँगा कि आपको फ़ोटो भी अलग ही रखने हैं। अगर आपने अपना ओरिजिनल वही फ़ोटो लगा दिया जो पहली वाली आईडी में लगा दिया तो चीज़ों से पता लग जाता है फेसबुक को कि ये बंदा पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, ये चीज़ इसने की थी जिसकी वजह से इसको हमने मार्केट प्लेस से ब्लॉक किया था। तो वो द्वारा भी वही एक्शन आपकी नई आईडी पर भी ले सकते हैं या आपको फेसबुक मार्केट प्लेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर आपको फेसबुक मार्केट प्लेस चाहिए तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको उस आईपी एड्रेस से अपना फेसबुक मार्केट
प्लेस या फेसबुक आईडी बनानी होगी जिससे पहले कभी भी ऐसी कोई आईडी नहीं बनी हो जो ब्लॉक हो चुकी हो या जिसकी मार्केट प्लेस ब्लॉक हो चुकी हो। दूसरा, आपकी डिटेल पुरानी वाली से बिल्कुल भी मैच नहीं होनी चाहिए। ना आपका नाम, ना सिटी, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी, ना डेट ऑफ बर्थ, ना आपके फोटो, ये चीज़ें मैच नहीं होनी चाहिए। और ऐसा अगर आप करते हैं, ये चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, तो 24 घंटे बाद आपने आईडी बना दी, 24 घंटे बाद आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस वापस आ जाएगी और नई आईडी में ही, और आप लगातार फेसबुक मार्केट प्लेस यूज कर पाओगे। लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज करने के लिए आपको पहले ही समझना होगा उनके रूल्स को, उनके टर्म एंड कंडीशंस को, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो लगातार आपको प्रॉब्लम आएंगे, लगातार आप प्रॉब्लम फेस करते रहोगे, लेकिन सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। आप कोई फेसबुक मार्केट प्लेस नई बना लो, नए फ़ोन में बना लो या नए कंप्यूटर में बना लो, उसके बाद मार्केट प्लेस भी मिल जाए, लेकिन आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे जब तक आप फेसबुक मार्केट प्लेस प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाओगे। मैं सोच रहा हूं कि फेसबुक मार्केट प्लेस की जो गाइडलाइंस हैं वो आप लोगों को बताऊं आगे वाली वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इस टाइप की वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि फेसबुक मार्केट प्लेस किन किन चीज़ों को अलाउ करता है अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पर सेल नहीं करना चाहिए। अगर आप उस टाइप के प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपकी मार्केट प्लेस ब्लॉक हो जाएगी। क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मार्केट प्लेस ब्लॉक होता है, लिस्टिंग करने का सही तरीका क्या है जिस वजह से आपका मार्केट प्लेस ब्लॉक ना हो, ऐसे बहुत सारी कंडीशन है। अगर उन्हें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आने वाली वीडियोज में उनको भी कवर करके आप लोगों को बता दूंगा। मैंने जो ट्रैक बताई उसे फॉलो करके देखिए, वो 101% आपके लिए काम करेगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।